घुसपैठ का चौंकाने वाला खुलासा। तीर्थ नगरी में विदेशी महिला गिरफ्तार। फर्जी आधार और कागजों के दम पर बन गई भारतीय सिस्टम पर बड़े सवाल। सोशल मीडिया से शुरू हुआ जाल सीमा पार कर पहुंची भारत। एक महीने में पहचान बदली, अब सामने आया फर्जी दस्तावेज रैकेट। एक महिला, दो देशों की पहचान, पुलिस भी रह गई हैरान। पश्चिम बंगाल से बने फर्जी कागज, देश में एक्टिव बड़े नेटवर्क की आहट। तीर्थ, तप और पर्यटन की नगरी जहां लोग शांति और मोक्ष की तलाश में आते हैं, वहीं अब एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवालों को खड़ा कर दिया। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक महिला का नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क का शक पैदा करता है। जरा सोचिए, एक महिला जो भारत की नागरिक नहीं, लेकिन उसके पास भारतीय पहचान के सारे दस्तावेज मौजूद, आधार कार्ड, नागरिकता प्रमाण और पहचान छिपाने के पूरे इंतजाम। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर देश के भीतर चल रहा कोई बड़ा फर्जीवाड़ा रैकेट? ये कहानी है एक बांग्लादेशी महिला की जिसने अवैध तरीके से भारत में एंट्री ली और सिर्फ एक महीने के अंदर ऐसी पहचान बना ली जैसे वो यहीं की रहने वाली हो। पुलिस की माने तो चेकिंग अभियान के दौरान डग रोड स्थित गेट नंबर 3 के पास एक संदिग्ध महिला पर नजर पड़ी। उसकी गतिविधियां, उसके हाव भाव और जवाब देने का तरीका कुछ ऐसा था जिसने पुलिस को तुरंत सतर्क कर दिया। जब पूछताछ शुरू हुई तो पहले तो महिला ने सामान्य जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सवाल गहराते गए वैसे वैसे उसकी कहानी उलझती चली गई और फिर वो सच सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। महिला ने अपना नाम बताया, रीना उर्फ रीता, और असली पहचान बांग्लादेश के ढाका डिवीजन के सरियातपुर जिले की रहने वाली, यानी वो भारत की नागरिक ही नहीं थी। अब सवाल ये था कि आखिर ये महिला भारत तक कैसे पहुंची। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। महिला ने बताया कि करीब एक महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुलाकात रिपोन नाम के एक शख्स से हुई। रिपोन ने उसे भारत में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और फिर शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। एक ऐसा खेल जिसमें सीमाएं पार करवाई जाती हैं और पहचान बदल दी जाती है। महिला को अवैध तरीके से भारत में दाखिल कराया गया और फिर उसे दिल्ली पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, 13 अप्रैल को उसे दिल्ली से ऋषिकेश आने के लिए बस का टिकट भी दिया गया। यानी पूरी प्लानिंग के साथ एक विदेशी नागरिक को देश के भीतर मूव कराया जा रहा था। लेकिन असली चौंकाने वाला खुलासा तो अभी बाकी था। जांच में सामने आया कि महिला के लिए पश्चिम बंगाल में फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, फर्जी आधार कार्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र और कई ऐसे कागजात जो उसे भारतीय साबित कर सकते थे। अब जरा सोचिए, अगर ये महिला पकड़ी नहीं जाती तो क्या वो आराम से देश में रह रही होती? क्या वो किसी और शहर में जाकर नई पहचान के साथ जिंदगी शुरू कर देती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे और भी लोग इसी तरीके से देश में दाखिल हो रहे हैं? पुलिस ने महिला के कब्जे से बांग्लादेश का नेशनल आईडी कार्ड, फर्जी भारतीय आधार कार्ड और नागरिकता प्रमाण पत्र की कॉपी बरामद की। यानी एक ही व्यक्ति के पास दो देशों की पहचान। ये मामला सिर्फ अवैध घुसपैठ का नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है, जहां सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाया जाता है, सीमाएं पार करवाई जाती हैं और फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए उन्हें भारतीय नागरिक बना दिया जाता है। पुलिस ने इस मामले में अवैध प्रवेश, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। महिला को अदालत में पेश किया गया और अब जांच इस बात पर केंद्रित है, आखिर वो रिपोन कौन है, कहां से ऑपरेट कर रहा है और इस पूरे रैकेट में कितने लोग शामिल हैं। क्योंकि अगर एक महीने में एक विदेशी महिला के लिए इतने मजबूत फर्जी दस्तावेज तैयार हो सकते हैं तो ये साफ है कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और यही नेटवर्क देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब सवाल सिर्फ पुलिस कार्रवाई का नहीं, बल्कि सिस्टम की सतर्कता का भी है। क्योंकि जब पहचान ही फर्जी हो जाए तो खतरा सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा का भी हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक गिरफ्तारी है या फिर एक बड़े खुलासे की शुरुआत? ये जांच आगे क्या मोड़ लेती है, कौन कौन चेहरे बेनकाब होते हैं और कितने राज खुलते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक बड़ा रैकेट है या सिर्फ एक अलग थलग मामला? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही सनसनीखेज और सच को सामने लाने वाले खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।